गुड्डू के सपने में आते हैं योगी, दिन निकलते ही सताने लगता है यूपी पुलिस का डर। बहरूपिया गुड्डू मुस्लिम का शाइस्ता का प्यार भरा पैगाम, तुम चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। अपनी प्रेमिका के शौहर से ही गद्दारी कर बैठा गुड्डू। 16 साल की उम्र में जुर्म करने वाला गुड्डू ने प्यार के लिए गुजार दिए 40 वर्ष। प्रशासन को परेशान करने वाले गुड्डू के लिए पुलिस भी सोचने लगी कि गोली के नीचे बहुत ही जल्द आओगे बाबू भैया। गुड्डू ने अपने प्रेमिका को पाने के लिए शाइस्ता के परिवार को ही खत्म कर दिया। योगी आदित्यनाथ का रुतबा ऐसा कि जिसने भी उसका रुतबा देखा तो बरबस यही निकला कि सीएम हो तो ऐसा जैसा अपना योगी है। वो कई भोगियों पर भारी है। योगी के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि जब से उन्होंने सत्ता में बागडोर संभाली है तब से ही यूपी की कानून व्यवस्था दुरुस्त होने शुरू हो गई है। सपा सरकार में माफियाओं की पौ-बारह हुआ करती थी। अतीक से लेकर मुख्तार तक, विकास दुबे से लेकर आदित्य राणा तक अपने आप में बड़े माफिया हुआ करते थे। बात अगर आजम खान की करे तो वो तो खुद सपा सरकार में बड़े मंत्रियों में शुमार थे। अखिलेश यादव की सत्ता में तो आजम खान ने यूपी पुलिस को मजबूर कर दिया था कि वो जाकर उनकी भैंस ढूंढे, लेकिन फिर आया बाबा का राज और पुलिस की छवि भी सुधरना शुरू हो गई। पुलिस भीगी बिल्ली से दबंग हो गई और देखते ही देखते यूपी पुलिस के आगे प्रदेश में माफिया थर थर कांपने लगे। सीएम योगी ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले ये काम किया कि उन्हें माफियाओं को उनकी ही भाषा में समझाया कि सुधर जाओ या फिर यूपी को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। तब माफियाओं ने उनको हल्के में लिया था। योगी अक्सर कहते थे कि तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी, तुमको सोते जागते सपने भी आएंगे तो यूपी पुलिस के ही आएंगे। योगी ही थे जिन्होंने पुलिस को सही मायने में पुलिस बनाया। उन्होंने बताया कि पुलिस की असल ताकत क्या होती है। योगी के शासन में अब तक करीब 184 इनकाउंटर, जिनमें विकास दुबे, आदित्य राणा और माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का भी इनकाउंटर शामिल है, जिसके बाद से ही माफियाओं की घिघी बंदी हुई है। माफिया अतीक के बंधुओं की हत्या होने के बाद पुलिस अतीक के दिल के करीब रही। बेगम शाइस्ता और उससे सबसे खास गुर्गा गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पुलिस गुड्डू मुस्लिम को प्रयागराज से लेकर उड़ीसा तक ढूंढ रही है और शाइस्ता को भी प्रयागराज से लेकर आनंद विहार तक गिरफ्तार करने के लिए दबिश डाल रही है। शाइस्ता के बारे में तो यूं ही कहा गया कि वो 4 दिन पहले प्रयागराज में ही थी। पुलिस उसके बहुत करीब थी, लेकिन वो बुरखे की आड़ में पुलिस को चकमा देकर रफ्फू चक्कर होने में सफल हो गई। अब बात करते हैं अतीक अहमद की, तो उसके लिए ये कहावत बिल्कुल ही फिट बैठती है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां गम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। दरअसल अतीक अहमद ने जब जुर्म की दुनिया में कदम रखा तो वह बहुतों को अपने साथ मिलाकर आगे बढ़ता गया, लेकिन जो उसके हिसाब से नहीं चला उसका खेल खत्म कर उसकी जगह अपने खास प्लेयर को तैनात कर देता था। कई बार उसके ही बनाए गुर्गों को जब मजबूत आधार मिल जाता तो माफिया से बगावत कर अलग दिशा में चलने लगता। इनमें से एक बड़ा नाम बन चुका है गुड्डू मुस्लिम, जिसकी अधूरी मोहब्बत ने ही शायद अतीक और अशरफ को रास्ते से हटा दिया हो। गुड्डू मुस्लिम 24 फरवरी को उमेश पाल मर्डर को अंजाम देने के बाद से ही फरार है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि गुड्डू मुस्लिम भेष बदलने में माहिर है। अधिकारियों का दावा है कि वो हो सकता है कि पहचान छिपाने के लिए गुड्डू मुस्लिम ने अपनी मूंछ को ही हटवा लिया हो, फिर दाढ़ी भी रख ली हो, या फिर इतना ही नहीं, लगातार हिंदू नाम का इस्तेमाल कर छिप रहा है। अब पुलिस की रेडार पर गुड्डू की दूसरी माशूका चांदनी है। पुलिस को भी ये भरोसा है कि अगर चांदनी पकड़ में आ गई तो गुड्डू मुस्लिम के
एक एक राज खुल जाएंगे। चांदनी को गुड्डू मुस्लिम की प्रेमिका बताया जा रहा है। वारदात के बाद गुड्डू मुस्लिम ने चांदनी को खास संदेश भेजा। गुड्डू मुस्लिम संदेश भिजवाया कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। गुड्डू ने चांदनी तक एक खास दूत के जरिए अपने संदेश को भिजवाया। जब तक पुलिस चांदनी के घर पहुंची, वो वहां से फरार हो चुकी थी। चांदनी प्रयागराज के शाहगंज की रहने वाली है। उसका पति भी अतीक गैंग के लिए ही काम करता था और साथ ही साथ बम बनाने में भी माहिर था। और इसी बीच उसकी दोस्ती गुड्डू मुस्लिम से हो गई। फिर क्या, घर आने जाने लगा और वहां उसकी मुलाकात चांदनी से हुई और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। गुड्डू और चांदनी का घर तंग गलियों के आसपास ही है। कुछ दिनों पहले प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक 3 मंजिला घर पर गुड्डू मुस्लिम के लिए नोटिस चिपकवाया था। वो नोटिस रहस्यमय तरीके से हटा दिया जाता है। बताया जा रहा है कि जिस घर पर नोटिस चिपकाया गया था वो गुड्डू मुस्लिम का नहीं बल्कि चांदनी का ही था। जैसे ही इसकी जानकारी अथॉरिटी को मिली तो उन्होंने ये नोटिस हटवा दिया। गुड्डू मुस्लिम वो शख्स है जिसे दबोचने की सबसे बड़ी चुनौती यूपी पुलिस की है और लगातार बेचैनी बढ़ा रही है, क्योंकि अब उंगलियां यूपी पुलिस पर ही उठने लगी है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है। अगर बात करें गुड्डू मुस्लिम की तो उसने जुर्म की दुनिया में पहला कदम छोटी सी ही उम्र में रख दिया था, जब कोई नहीं जानता था कि वो यूपी का शातिर बमबाज बनकर उभरेगा। बमबाज भी ऐसा कि वो बाइक पर चलते हुए भी बम बनाने में माहिर बन जाएगा। दरअसल उसने 16 साल की उम्र में ही पहली हत्या कर दी थी। गुड्डू ने 1993 में पहला मर्डर किया, लेकिन वो उसमें पकड़ा नहीं गया। तब उसकी उम्र मात्र 16 साल की थी। गुड्डू मुस्लिम ने नैनी इलाके में सलीम और पप्पू की गोली और बाहुबली विधायक के साथ मिलकर मुन्ना उर्फ भुवरा पर गोली चलाई थी। इतना ही नहीं, उसने रिटायर्ड पुलिस अफसर के भाई की हत्या का बदला लेने के लिए बमबाजी भी की। जब से अतीक की हत्या हुई है तब से ही प्रयागराज पुलिस को गैंगवार होने का अंदेशा हो रहा है। पुलिस को लग रहा है कि अतीक के गुर्गों में अब अतीक की जगह लेने की होड़ शुरू हो सकती है। पुलिस को लग रहा है कि अतीक के 4 बच्चों में से कोई भी अतीक के अपहरण हत्या का काम नहीं संभाल पाएगा। अतीक के गैंग में करीब 135 गुर्गे मौजूद हैं और उनमें से अतीक के करोड़ों के फिरौती और हत्या के कारोबार के लिए खूनी खेल शुरू कर सकते हैं। जानकार मानकर चल रहे हैं कि हो सकता है कि गुड्डू बमबाज ने ही अतीक की हत्या करवाई हो। इसके पीछे उसके सोचने की ठोस वजह यह भी है कि उसको लग रहा है कि शाइस्ता और गुड्डू बमबाज में नजदीकियां बढ़ गई थी। अतीक को भी इस बात की भनक लग रही थी कि गुड्डू और शाइस्ता के बीच कुछ पक रहा है और अतीक ने भी उन दोनों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।